नाज़रीन मोहतरम, ये तो अक्सर लोग जानते हैं कि ज़मीन पर आबादी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, लेकिन अक्सर हमारा दिलो दिमाग ये सवाल करता है कि दुनिया या ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कबल क्या था और ये दुनिया कैसे वजूद में आई। इस जैसे बहुत से सवालात हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो आइए आज हम ईसाइयों और इंजील व बाइबल के नुक्ता निगाह से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, याद रहे इस वीडियो की मालूमात मुकम्मल तौर पर ईसाई अकीदे और तालीमात पर मबनी है। इस्लाम या मुसलमानों के अकीदे से इसका कतन कोई ताल्लुक नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज़मीन की पैदाइश के बारे में इंजील या ईसाइयों का क्या नजरिया है। तो आइए बगैर मजीद इंतजार के वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया का आगाज। इब्तदा में खुदा ने जमीन को पैदा किया। जमीन पूरी तरह खाली और वीरान थी और जमीन पर कोई चीज ना थी। समंदर के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था। खुदा की रूह पानी के ऊपर मुतहरिक थी। पहले दिन अल्लाह ने रोशनी को पैदा किया। तब खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। खुदा ने रोशनी को देखा। खुदा को रोशनी बड़ी भली मालूम हुई। तब खुदा ने अंधेरे को रोशनी से अलहदा कर दिया। खुदा ने रोशनी को दिन और अंधेरे को रात का नाम दिया। शाम हुई और फिर सुबह हुई। ये पहला दिन था। दूसरे दिन अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा किया। तब खुदा ने कहा पानी को दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए जखीरा याब के दरमियान हवा पैदा होनी चाहिए। इस तरह खुदा ने फजा को पैदा करके पानी को अलहदा कर दिया। पानी का कुछ हिस्सा हवा के ऊपर था और कुछ हिस्सा हवा के नीचे था। खुदा ने इस हवा को आसमान का नाम दिया। इस तरह शाम और सुबह हुई। ये दूसरा दिन था। तीसरे दिन अल्लाह ने खुश्क जमीन और नबातात अर्ज को पैदा किया। तब खुदा ने कहा आसमान के नीचे पाया जाने वाला पानी एक जगह जमा होकर खुश्क जमीन नजर आए। तो ऐसा ही हुआ। खुदा ने सूखी जमीन को खुश्की और एक जगह जमा हुए जखीरा आब को समंदर का नाम दिया। और खुदा ने देखा ये सब अच्छा है। फिर खुदा ने कहा जमीन घास और दानों को पैदा करने वाले पौधे, मेवे के दरख्त उगाए और मेवे के दरख्त बीज वाला फल पैदा करे और हर एक दरख्त अपनी ही नस्ल का बीज पैदा करे। ऐसा ही हुआ। जमीन ने घास और अनाज पैदा करने वाले पौधों को उगाया और बीज वाले फल के दरख्तों को उगाया। हर एक दरख्त ने अपनी ही नस्ल का बीज पैदा किया। खुदा ने देखा कि ये सब अच्छा है। इस तरह शाम से सुबह होकर तीसरा दिन बना। चौथे दिन अल्लाह ने सूरज, चांद और सितारे पैदा किए। दिनों और सालों को ज़ाहिर करे और कहा कि ये रोशनी आसमान ही में रहकर जमीन पर अपने उजाले को फैलाए। और ऐसा ही हुआ। इसलिए खुदा ने दो बड़ी रोशनियां पैदा की। दिन पर हुक्मरानी करने के लिए खुदा ने बड़ी। इस तरह सुबह से शाम होकर चौथा दिन बना। पांचवें दिन में अल्लाह ताला ने मछलियां और परिंदे पैदा किए। फिर खुदा ने कहा पानी में आबी जानवर भर जाएं, जमीन पर फिजा में परिंदे उड़ते फिरें। फिर इस तरह खुदा ने समंदर में बड़ी बड़ी जिसामत व हुज्म रखने वाले जानवरों को पैदा किया। समंदर में तैरने वाले हर किस्म के जानदारों को, बाजू और पर रखने वाले हर किस्म के परिंदों को खुदा ने पैदा किया। और खुदा को ये सारी मखलूक अच्छी लगी। खुदा ने बरकत दी और कहा फलो फूलो और अपनी नस्लों को बढ़ाओ, और समंदरों को भर दो, जमीन पर बहुत से परिंदे हो जाएं। इस तरह शाम से सुबह होकर पांचवा दिन बना। छठे दिन अल्लाह ने खुश्की के चौपाए और इंसान यानी हजरत आदम को पैदा किया। तब खुदा ने कहा जमीन मुख्तलिफ किस्म के जानदारों को उनकी जात की मुनासबत से पैदा करे। हर किस्म की बड़ी जिसमत वाले जानवर और रेंगने वाले छोटे जानवर पैदा होकर इनमें इजाफा हो। और ऐसा ही हुआ। इस तरह खुदा ने हर किस्म के जानवर पैदा किए। खुदा ने वाशी जानवरों और पालतू जानवरों और रेंगने वाले जानवरों को पैदा फरमाया। खुदा ने देखा कि ये अच्छा है। ये अपनी मुशाबिहत पर पैदा होंगे और इंसान हम जैसा ही रहेगा। इंसान समंदर में पाई जाने वाली तमाम मछलियों पर और फजा में उड़ने वाले तमाम जानवरों पर, बड़े बड़े जानवरों पर अपनी मर्जी चलाएगा। इसलिए खुदा ने इंसान को अपनी ही सूरत पर पैदा किया और खुदा ने अपनी ही मुशाबिहत पर इंसान को पैदा किया। और खुदा ने इनको मर्द और औरत
की शक्ल सूरत बख्शी। खुदा ने उनको खैर व बरकत दी। खुदा ने उनसे कहा, तुम अपनी अफजाइश नस्ल करो और जमीन में फैल जाओ और इसको अपनी तहवील में ले लो। और कहा, समंदर में पाई जाने वाली मछलियों पर, फजा में उड़ने वाले परिंदों पर और जमीन पर चलने फिरने वाले हर एक जानदार पर अपना हुक्म चलाओ। इसके अलावा खुदा ने उनसे कहा, अनाज उगाने वाले तमाम पौधे और बीज से पैदा होने वाले तमाम मेवों के दरख्त तुमको बतौर गिज़ा देता हूँ और हरी भरी घास के अंबार जानवरों को बतौर गिज़ा देता हूँ। और कहा कि जमीन पर बसने वाले हर एक चौपाए और आसमान की बुलंदियों में उड़ने वाले हर एक परिंदे और जमीन पर मुतहरिक हर एक इसको बतौर गिज़ा खाएगा। और ऐसा ही हुआ। खुदा ने इन तमाम चीजों को जिनको उसने पैदा फरमाया था देखा तो वो सब उसको बहुत ही अच्छी लगी। इस तरह सुबह से शाम होकर छठा दिन हुआ। मजीद ताहकीकी इस्लामी अंबिया के किस्सों और जदीद तहकीकात पर मबनी मालूमात पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें।